दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। जिस तरीके से प्यार के कई रूप होते हैं उसी तरीके से नफरत के भी कई रूप होते हैं। महात्मा गांधी की तस्वीर को गोलियों से छलनी कर देना, किसानों को आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही, खालिस्तानी बता देना, जेएनयू को बदनाम करना, नेहरू से लेकर ममता बनर्जी तक को मुसलमान करार देना, और भी कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बुल्ली बाई, सुल्ली डील्स से लेकर धर्म संसद के गोरख धंधे में मुसलमानों को काट डालने की बात करना, महात्मा गांधी के प्रति अपशब्द कहना और मैं जिंदा लौट पाया, ये नफरत के रूप हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, इस नफरत के रूप ने देश की साझी विरासत को न केवल छिन्न भिन्न कर दिया है बल्कि युवाओं में एक तरह का जहर बो दिया है, जो आने वाले दिनों में मनोवैज्ञानिकों के लिए चुनौती का सबब तो होगा ही, देश की एकता और अखंडता पर भी गंभीर खतरा है। लेकिन इसकी परवाह न सत्ता करती है, न राजनीतिक दलों के नेता ही करते हैं। आप एक एक प्रकरणों को उठाकर देखिए, किस तरीके से इस देश में नफरत का जहर बोया जा रहा है। और इस खेल में वे लोग शामिल हैं जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, हिंदुओं का झंडा बरदान लेकर चल रहे हैं। तब सवाल ये है कि क्या इस देश पर अल्पसंख्यकों का कोई अधिकार नहीं है? इस देश में मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग न केवल निवास करते हैं बल्कि इस देश के विकास में अपना भरपूर योगदान देते हैं। आजादी की लड़ाई से आप शुरू कर लें, उस दौर में भी इस देश के अल्पसंख्यकों ने अपना सर्वस्व होम करके इस देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन 2014 के बाद क्या कुछ बदला है इस देश में, यह किसी से छिपा नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस नफरत से उनकी राजनीति फलीभूत हो रही है, इस देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जा सकता है, वे लोग शुक्र मनाएं कि उनके परिवार के लोग या उनके आल औलाद इस नफरत की आग में जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। राजू पांडे अपने सोशल नेटवर्किंग साइट में लिखते हैं, निश्चित ही नफरत के पुजारियों ने इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि वे 20-21 वर्ष की आयु के 3 हिंदू युवकों तथा 18 वर्षीय हिंदू युवती में इतनी गहरी घृणा भर सके कि इन्होंने मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी के लिए बुल्ली बाई जैसा निंदनीय और निर्मम ऐप बनाया। बुल्ली बाई ऐप क्या है? केवल मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने भर की मंशा नहीं है, बल्कि सत्ता के खिलाफ विरोध के स्वर को दबाने की भी एक साजिश है, षड्यंत्र है, कोशिश है। आप कैसे किसी वर्ग विशेष की महिलाओं के प्रति इस तरह का ऐप तैयार करके इस देश में गंदा माहौल बना सकते हैं? लेकिन जो नफरत की आंधी, जो नफरत के बीज बोए गए, उसकी वजह से ये सब होता चला गया। जेएनयू को कौन नहीं जानता है? जेएनयू के प्रकरणों में जिस तरीके से देशद्रोही और राष्ट्रद्रोह के जिस तरीके का खेल खेला गया, पूरा जेएनयू संस्थान को बदनाम करने की कोशिश की गई और नफरत की हवा इस देश में फैलाई गई, क्या वह उचित था? किसान जब 3 कृषि कानून को लेकर सड़कों पर बैठे तो उनके खिलाफ किस तरीके का खेल खेला गया, क्या यह किसी से छिपा है? धर्म संसद के गोरख धंधे में
जिस तरीके से मुसलमानों को धर्मांतरण की आड़ पर ईसाइयों को निशाना बनाया गया, क्या यह उचित था? है? आप यकीन नहीं करेंगे, इस देश में नफरत की आंधी में कितने लोग अपने परिवारजनों को खो रहे हैं, खो चुके हैं। लेकिन आप शुक्र मनाइए, क्योंकि आपके आल औलाद अभी तक इस खेल में शामिल नहीं हो पाए हैं। आप इस बात के लिए भी निश्चिंत हो सकते हैं कि आपने इन सब बातों का विरोध करना शुरू कर दिया है। आप विरोध करना चाहिए, गलत बातों का हर हाल में विरोध करना चाहिए, क्योंकि यह देश किसी एक वर्ग विशेष का या किसी एक धर्म के लोगों का नहीं है। अब आप बात कर लीजिए, मैं जिंदा लौट पाया, क्या यह भी उस नफरत की राजनीति का हिस्सा है? निश्चित रूप से यह एक राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। सरदार पटेल ने बहुत पहले कहा था कि जिसे भी अपने कर्तव्य निभाने में अपनी जान की चिंता है, वे कर्तव्य से भाग जाएं, जिम्मेदारी न लें। लेकिन हम सरदार पटेल को तो याद करते हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं, रामकृष्ण परमहंस को याद करते हैं, स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं, तुलसीदास जी को याद करते हैं, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। हिंदू क्या है? सनातन धर्म क्या है? आप एक बार रामकृष्ण परमहंस जी को पढ़ दीजिए, आपके सारे नफरत हट जाएंगे। 1960 के पहले जितने भी संत इस धरती पर आए, उन्होंने कभी हिंदू धर्म को सबसे श्रेष्ठ नहीं बताया, बल्कि उन्होंने तो यही कहा कि सभी धर्म श्रेष्ठ है, सबके मार्ग अलग अलग है और सब मोक्ष की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति में लगे हैं। लेकिन उसके बाद राजनैतिक खेल ने अपना एक अलग हिंदू साधु संतों का संगठन तैयार किया और उस संगठन से जुड़े लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का खेल खेला, नफरत का खेल खेला, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताने का खेल खेला और यहां से शुरू हुई नफरत की राजनीति। आज जिस तरीके से बुल्ली बाई ऐप के बाद 16, 18, 20, 21 साल के बच्चे गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या यह मनोवैज्ञानिकों के लिए चुनौती नहीं है? आप एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं। देश के इस सबसे बड़े सूबे में कब्जे के लिए पहले भी नफरत की राजनीति, धर्म की राजनीति, वोटों का ध्रुवीकरण का खेल खेला गया। आने वाले दिनों में क्या यह भयावह स्थिति पर पहुंच जाएगा? क्या देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ मोटी लकीर खींच दी जाएगी? क्या उन्हें देश के मुख्य धारा से अलग कर दिया जाएगा? एक बार जरूर सोचिए कि इससे देश का विकास कैसे होगा, इस देश को धर्म गुरु बनाने की मंशा कैसी पूरी होगी। धन्यवाद।